Hello guys, good morning all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhilesh Kumar. Today we'll be talking about mammalian fertilization. मैमल्स में किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है उसके बारे में डिटेल से आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो पिछले सेशन में हम लोग मेनली रूप से स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ओवम देखे। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का मतलब आपका यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जो मेल गैमेट्स स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स ओवम आर फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म डिप्लॉयड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड जायगोट। तो इस तरह से मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन जो जनरली गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन स्ट्रक्चर्स, तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स। डिप्लॉयड जायगोट डेवलप्ड इनटू आपका एम्ब्रियो। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन क्या है? पहली रूप से फर्टिलाइजेशन में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और स्ट्रक्चर ऑफ ओवम एंड देयर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो देखते हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब यहाँ पर निषेचन। तो मतलब आपका यहाँ पर यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ह्यूमन और जो भी मैमल्स हैं उसमें आपका क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब आपका विद इन आपका बॉडी, मतलब आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के भीतरी भाग में जो है आपका फर्टिलाइजेशन होता है। एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन विविपेरस। विविपेरस का मतलब आपका चाइल्ड बर्थ। मैमल्स जो होते हैं वो आपका बच्चे उत्पन्न करते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो आपका ओविपेरस होते हैं, मतलब अंडा देने वाले होते हैं। तो यहाँ पर मैमेलियन फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पर विविपेरस मतलब आपका चाइल्ड बर्थ होता है। प्रोसेस जो इसमें है फर्टिलाइजेशन का, तो फर्स्ट है मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो है मैच्योर होता है, तब जो है वो फर्टिलाइजेशन के लायक होता है। दूसरा है कांटेक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम। पेनिट्रेशन
concentration of sperm, the fusion of sperm and ovum, फिर आपका फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ये आपका जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, जिसमें आपका मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, इजेक्यूलेशन, स्पर्म के इजेक्यूलेशन के बाद वो मैच्योर होकर के आपका एपिडिडाइमिस में रहता है। इसके बाद भी उसमें फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं होती है। जब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वेजाइनल ट्रैक्ट में स्पर्म जब डिस्चार्ज होते हैं, तब उसमें जो है 4 से 5 घंटे तक उसमें जो है मैच्योरेशन होता है, जिसमें एक विशेष तरह की कैपेसिटी फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेसिटी होती है, जिसे हम यहाँ पर कैपेसिटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर मैच्योरेशन हुआ, फिर आपका कैपेसिटेशन है, फिर कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम, आपका स्पर्म एंड ओवम एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, और कांटेक्ट के लिए फिर आपका बहुत सारे टैक्सिस होते हैं कि किस माध्यम से एक दूसरे के पास वो पहुंचते हैं। पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म जो है फिर आपका ओवम को पेनिट्रेट करता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, फिर स्पर्म एंड ओवम फ्यूज करते हैं एक दूसरे से, और उसके बाद फिर उसकी जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, जिसके कारण जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स है और मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं, वो दोनों मिल करके आपका डिप्लॉइड स्ट्रक्चर वाले सेल बन जाते हैं, जो आपका जाइगोट कहलाता है। ये आपका प्रोसेस है आपका फर्टिलाइजेशन का, मैमेलियन फर्टिलाइजेशन का। तो यहाँ पर हम अभी देखेंगे कि कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन का मतलब एबिलिटी फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग के लिए जैसे वो फर्टिलाइज करने की जिसमें थी कैपेबिलिटी ऑफ स्पर्म फॉर फर्टिलाइजेशन, ये आपका जो है कैपेसिटेशन कहलाता है। कैपेसिटेशन मतलब आपका फर्टिलाइजेशन के पहले रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या वेजाइनल ट्रैक्ट्स में जो है आपका उसका जो है एक विशेष तरह की कैपेबिलिटी होती है, उसमें क्षमता होती है, तब वह जो है आपका एग्स या ओवम से जो है आपका फ्यूज करता है और वह फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर कैपेबिलिटी ऑफ स्पर्म फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए उसमें जो है जो क्षमता होना, वो आपका कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन का मतलब ये आपका एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जो एक विशेष तरह के इन्वायरमेंट मिलने पर ही जो है उसमें कैपेसिटेशन होता है। तो देखते हैं ये कंडीशंस क्या है। ये आपका कंडीशंस फॉर कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन के लिए क्या कंडीशंस है, क्या किस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट जो है आपका हाई कंसेंट्रेशन ऑफ अल्ब्यूमिन प्रोटीन,
एक उसमें जो है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ अल्ब्यूमिन प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, तब जो है वो आपका कैपेसिटेट जो है स्पर्म कर पाते हैं। तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ अल्ब्यूमिन प्रोटीन्स। दूसरा है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। उस इन्वायरमेंट में जो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का होना आवश्यक है, और यह आपका वेजाइनल ट्रैक्ट में ही यह चीज आपका मिल पाता है। हाई कंसेंट्रेशन of कोलेस्टेरोल डिफिशिएंट। इसमें जो है आपका कोलेस्ट्रोल जो है आपका डिफिशिएंट होना चाहिए, मतलब आपका कम से कम मात्रा में होना चाहिए। कोलेस्ट्रोल जो है आपका स्पर्म की जो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पर आपका कोलेस्ट्रोल जो आपका लिपिड राफ्ट का फॉर्मेशन करता है, जो आपका यहाँ पर कोलेस्ट्रोल उसमें जो है सो डिफिशिएंट होना चाहिए, और लिपिड राफ्ट जो है उसका फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो ये आपका कंडीशंस हैं, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ अल्ब्यूमिन प्रोटीन्स, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ NaHCO3 और आपका कोलेस्ट्रॉल डिफिशिएंट। कोलेस्ट्रॉल जो है आपको कम से कम मात्रा में इसकी जरूरत होती है। तो ये आपका कैपेसिटेशन के लिए जो है सो आपका कंडीशंस हैं, इन्वायरमेंट है। अब यहाँ पर इस तरह से जो है ये आपका ओविडक्ट है, यहाँ पर जो है इस तरह से आपका ये फनेल शेप्ड होता है। यहाँ पर जो है आपका ये ओवम है, ओवम जो है आपका कैप्चर किए जाते हैं और इस तरह से यहाँ आपका पहुँचता है, इस तरह से यहाँ। और इस भाग में जो है आपका स्पर्म्स जो है इस तरह से आपका बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर इस तरह से पहुँचते हैं। ये आपका जो है फिम्बरी कहलाता है। ये आपका ओविडक्ट का जो सबसे टर्मिनल पोर्शन होता है, जो आपका इस तरह से ओवम को वह आपका कैच करता है। इसके बाद जो है यहाँ पर भाग जो है सो इस्थमस इसका भाग है, इस्थमस। और इधर जो है सो आपका एम्प्यूला होता है, एम्प्यूला। ये आपका जो है ये फैलोपियन ट्यूब का यहाँ पर जो है आपका ये फिम्बरी कहलाता है, जो आपका इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको जो है सो कैच करने में झालर नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके कारण जो है सो ओवम को वह आपका कैच करके ये आपका फैलोपियन ट्यूब जो है आपका उसमें जो है सो ये इस्थमस है, एम्प्यूला है, और इधर से जो है ये सारे जो है आपका स्पर्म। तो यहाँ पर जो है स्पर्म्स हैं जो आपका मिलियंस में होते हैं, मिलियंस। ये आपका नंबर ऑफ मिलियंस में ये होते हैं। और यहाँ से जो है यहाँ पर ये जो है ओवम के पास पहुँचने में लगभग जो है 4 से आपका 4.5 आवर्स का टाइम जो है यहाँ पर लगता है। तो इसी ये जो आपका जो टाइम लगा यहाँ पर, इसी टाइम में ही जो है आपका कैपेसिटेशन की क्रिया होती है।
यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर स्पर्म्स वेजाइनल ट्रैक्ट्स में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं और ये आपका ओवरी से ओवम भी जो है सो आपका कैच आपका फैलोपियन ट्यूब में जो है सो आ जाता है, लेकिन दोनों के कांटेक्ट के बीच का जो टाइम है वो आपका 4 to 4.5 लगभग आपका 5 आवर्स की टाइम जो है सो लगता है। और इस टाइम के बीच जो है आपका जो प्रोसेस होता है वो आपका कैपेसिटेशन होता है। और कैपेसिटेशन के लिए जो कंडीशन बतलाए है ना, वो जो है सो अनिवार्य है, तभी जो है ये आपका कैपेसिटेट हो पाते हैं और वह जो है सो आपका फर्टिलाइजेशन होता है। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इसके बहुत सारे टैक्सिस हैं, मूवमेंट्स। ये आपका कुछ जो है यहाँ पर जाने के लिए थर्मोटैक्सिस, फर्स्ट जो है आपका थर्मोटैक्सिस। थर्मोटैक्सिस का मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स टेम्परेचर। यहाँ जो है आपका इधर का जो वेजाइनल ट्रैक्ट का जो टेम्परेचर भाग है उधर जो है सो आपका बॉडी टेम्परेचर से 1 से 2 डिग्री आपका जो है फ़ारेनहाइट जो है ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो है स्पर्म जो है आपका टेम्परेचर की तरफ आपका मूव करते हैं। तो इस कंडीशन को हम थर्मोटैक्सिस बोलते हैं, मूवमेंट टुवर्ड्स टेम्परेचर। इस माध्यम से किस तरह से ये आगे आपका बढ़ता है ओवम की तरफ। कीमोटैक्सिस का मतलब आपका मूवमेंट टुवर्ड्स आपका केमिकल्स। केमिकल का मतलब यहाँ पर आपका प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पर उस समय जो है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है अधिक स्राव होता है, तो उस तरफ जो है आपका मूव स्पर्म जो है करता है। तो मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल्स। तो केमिकल्स का मतलब यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ पर उस समय ज़्यादा सेक्रेट होता है, तो इसका एक आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाता है। यहाँ पर जो है आपका ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, इस तरह से यहाँ पर कम है और धीरे धीरे जो है से आपका बढ़ते जाता है यहाँ पर कंसंट्रेशन। तो इस तरह से जो है आपका स्पर्म्स जो है आपका एग की तरफ, ओवम की तरफ मूव करते हैं। तो इस कंडीशन को हम केमोटैक्सिस कहते हैं। तीसरा टैक्सिस है माने आपका स्पर्म जो है ओवम की तरफ मूव करने का, रियोटैक्सिस। रियोटैक्सिस, ये रियोटैक्सिस का मतलब होता है मूवमेंट्स अगेंस्ट फ्लूइड। एक फ्लूइड फ्लो होता है, जिस तरह से नदी की धार आपका इधर से जिस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं उसको टुवार्ड्स हो गया, उसके ऑपोजिट साइड आना वो आपका रियोटैक्सिस कहलाता है। एक केमिकल्स यहाँ पर हार्मोन्स फ्लूइड आपका सेक्रेट होता है इधर से आपका स्पर्म की तरफ, और स्पर्म जो है आपका उस फ्लूइड करंट के अगेंस्ट जो है आपका मूवमेंट करते हैं। तो इस तरह के मूवमेंट को हम रियोटैक्सिस बोलते हैं। तो ये आपका मूवमेंट अगेंस्ट फ्लूइड। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पर स्पर्म जो है आपका ओवम की तरफ एम्प्यूला और स्थमस के जंक्शन भाग पर जो है आपका यहाँ पर इस तरह से स्पर्म पहुँचते हैं और इस तरह से यहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में। ये तो बात सही है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि आपका एम्प्यूला में होता है या स्थमस में होता है, अगर ये आपका स्थमस दिया हुआ है तो स्थमस में होगा,
अगर एम्प्यूला दिया हुआ है तो एम्प्यूला और इस्थमस के जंक्शन, जहाँ पर ये आपका एम्प्यूला शुरू होता है और इस्थमस यहाँ पर आपका समाप्त होता है, उस भाग को हम जंक्शन बोलते हैं। तो ये एम्प्यूला और इस्थमस के जंक्शन भाग पर आपका जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। ये बात याद रखना कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के इस्थमस पार्ट में होता है, अगर एम्प्यूला नहीं है। अगर एम्प्यूला और इस्थमस दोनों रहे या दोनों के जंक्शन रहे तो यहाँ पर सही इसका जवाब एम्प्यूला एंड इस्थमस के जंक्शन भाग पर, माने इस पॉइंट पर, इस प्लेस पर आपका जो है सो इधर से ओवम, आपका फैलोपियन ट्यूब का जो टर्मिनल पोर्शन है, जो आपका झालर नुमा फिमरी लाइक स्ट्रक्चर्स, उंगली नुमा स्ट्रक्चर्स होता है, जो उसको आपका कैच ये करता है। तो इस तरह से यहाँ पर पहुँचता है और इधर से जो है आपका स्पर्म्स यहाँ पर फ्यूज होते हैं और इस तरह से जो है सो आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरा होता है। तो यहाँ पर हम आज सिर्फ हम यही देखें कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है क्या चीज, और उसमें स्पर्म को जो है फर्टिलाइजेशन के पहले मैच्योर होता है, कैपेसिटेट होता है, उसमें अभी फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी आती है, जिसे हम कैपेसिटेशन बोलते हैं। तो मेनली रूप से हम लोगों ने कैपेसिटेशन इन आपका स्पर्म्स देखे। और आज का सेशन जो है हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और इससे और आगे डिटेल्स में जो है हम नए सेशन में, अगले सेशन में देखेंगे। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त हो रहा है और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को, जो बायोलॉजी टीचिंग सेंटर है, उसे आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। अगर आप नए लर्नर्स हैं, जो पुराने हैं, ओल्ड हैं, वो तो सब्सक्राइब कर चुके हैं। जो नए लर्नर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें, जिससे वो आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं और अदर लाभान्वित हो सके।